हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इनवर्स पॉसिबल कब कब होता है। तो इनवर्स अगर आपका फंक्शन 1 है और ऑन टू है, अगर फंक्शन 1 है और ऑन टू है तभी उसका इनवर्स निकलेगा। ठीक है, यानी कि फंक्शन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक 1 होना और ऑन टू होना, तभी आप उसका क्या निकाल पाओगे, एफ इनवर्स। और दूसरा, जब हम एफ ओ जी या GOF निकालते हैं तो उसके लिए अगर वो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है तो भी इनवर्स पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर फंक्शन 1 और ऑन टू इनमें से कोई भी एक अगर कंडीशन उसने फॉलो नहीं की तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें एक सेट दिया गया है S 1 2 3। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन f फंक्शन है S to S, यानी इसी सेट से इसी सेट पे है, डिफाइंड एज बिलो, इस तरह से दिया गया है। हैव इनवर्स, फाइंड f इनवर्स इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको f इनवर्स निकालना है। ये फंक्शन, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले गिवन लिखेंगे। हमें फंक्शन दिया गया है 1 1 2 2 और 3 3। इसके अंदर आप बताइए f ऑफ 1, यानी कि ये जो होता है ना, ये पहले वाला होता है, ये 1। अब इसका आएगा क्या, इसकी इमेज क्या है 1। ठीक है, ये डोमेन से लिया जाता है और ये इसकी इमेज होती है। तो f ऑफ 1 हमारे पास क्या है 1, f ऑफ 2 क्या है 2, f ऑफ 3 क्या है 3। इसका मतलब यहाँ पे देखिए हर एक की अपनी अलग अलग इमेज है, अलग अलग इमेज है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 हुआ और 1 2 3 और 1 2 3 हमारे पास जो सेट था उसके अंदर 3 ही एलिमेंट्स थे। S के अंदर 3 ही एलिमेंट्स थे ना, 1 2 3। ठीक है, तो सबकी अपनी प्री इमेज है इस तरह से। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है जिसकी इमेज ना हो, तो इसलिए ऑन टू है और सबकी अपनी अलग अलग इमेज है, इसलिए 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे एज every element has different image, so f is 1 1। तो यहाँ से हमारे पास f क्या आ गया 1 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम यहीं से कहेंगे कि as every element in the codomain has its pre-image in the domain, so function is onto and hence f इनवर्स एग्जिस्ट। तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो देयरफॉर f इनवर्स क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको f का उल्टा करना है। जो हमारे पास f है इसका उल्टा करना है, इस 1 को यहाँ पे लिखना है और इसको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये सेम सेम है इसलिए ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हो गया इसका f इनवर्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट।
इसका सेकंड पार्ट भी आपको इसी तरह से करना है, इसलिए मैं कराऊंगी नहीं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे 1 का 2 है, ठीक है, एफ ऑफ 1 क्या हमारे पास 2 है और 2 की 1 है, 3 की 1। अब यहाँ पे देखिए 2 की एक इमेज है 1। जब 2 एलिमेंट्स की एक इमेज होती है इसका मतलब वो 1 1 नहीं होता। और यहाँ पे ही आप यहाँ पे लिख देंगे कि वो 1 1 नहीं है तो ऑन टू की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए ये इसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद ये है 1 3 3 2 2 1। ठीक है, 1 की 3 है, 3 की 2 है और 2 की क्या है 1 है। तो देखिए सबकी अपनी अलग अलग इमेज है। और इस साइड भी देख लीजिए 1 2 3 यानी कि पूरे हो गए हैं एलिमेंट्स, और 1 2 3 यहाँ भी पूरे हो गए। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो इसलिए इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसका एफ इनवर्स मैं यहीं लिख देती हूँ, क्या आएगा, उल्टा कीजिए 3 1 2 3 और 1 2। ठीक है, ये इसका एफ इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको सेट ए गिवन है ए बी सी डी एंड एफ कोरिस्पॉन्ड्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जो एफ है वो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बराबर है। जैसे ए बी बी डी सी ए और डी सी, ये क्या हो गया, इनका फंक्शन हो गया। आपको बताना है कि एफ 1 1 भी होगा और ऑन टू भी हो और फॉर एफ इनवर्स भी निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें सेट ए गिवन है ए बी सी डी और एफ हमें गिवन है ए बी बी डी सी ए और डी सी। तो चलिए इनकी फिगर बनाते हैं। देखिए ए से ए पे बनाना, तो यहाँ पे भी ए का सेट होगा, यहाँ पे भी ए का सेट होगा, तो यानी कि ए बी सी डी ही यहाँ पे होंगे और ए बी सी डी ही यहाँ पे होंगे। ये होगा डोमेन, ये होगा कोडोमेन। अब फंक्शन देखिए, ए की इमेज क्या है बी और बी की इमेज क्या है डी और सी की इमेज ए और डी की इमेज सी। तो आप ये देखिए हर एक की अपनी अलग अलग इमेज है और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज इसमें नहीं है, तो सबकी अपनी इमेज है और अलग अलग है। ठीक है, इसलिए ये 1 1 भी है और ऑन टू तो फिगर से साफ पता तो चल गया, लेकिन लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम बताएंगे। तो देयरफॉर एफ ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ ए क्या आ गया बी आ गया, एफ ऑफ बी क्या आ गया डी आ गया, एफ ऑफ सी क्या आ गया ए आ गया और एफ ऑफ डी क्या आ गया सी आ गया। तो क्लियरली एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस in codomain of A। ठीक है, तो therefore f is 1 1, तो f क्या हो गया 1 1 हो गया। and also every element in codomain has its pre-image in domain A। तो therefore f is on to हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, thus f इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो therefore f इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास f है हमें सिर्फ उसका उल्टा करना है। यहाँ पे a b है तो यहाँ पे आ जाएगा b a, ये हो जाएगा d b a c c d। तो यहाँ पे लिखेंगे f इनवर्स b a d b a c और c d। तो ये हो गया f इनवर्स। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहा गया है फाइंड द
इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, इनवर्स निकालिए जहाँ पर फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया x-7 से, यानी कि फंक्शन हमें f(x) दिया गया x-7। अब इसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है, जिससे हम पिछले 2 क्वेश्चन में करते आए हैं। तो आपको पता है कि 1 कैसे प्रूव करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो हम ले लेते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। पहले हमने पीछे फर्स्ट चैप्टर में प्रूव किया है 1 और 1 2, उसी तरह से हम प्रूव करेंगे f(x1) इज इक्वल टू f(x2) रख के, ठीक है। इसके बाद x1 और x2 हमने मान लिए कि R से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो नाउ f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है। इसकी जगह x1 रखिए, x1 -7 इज इक्वल टू x2 -7, कैंसिल हो जाएगा 7 7, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, ठीक है। तो x1 और x2 आ गया, तो इसका मतलब देयरफॉर f इज क्या हो गया, 1 1 हो गया। उसके बाद ऑन टू के लिए कोई एलिमेंट मानते थे, लेट y बिलोंग्स टू R, कि y हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया। कौन सा एलिमेंट, किसका एलिमेंट लिया है, कोडोमेन का, ठीक है। लेट y बी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि हम ये प्रूव करेंगे ना कि कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है। तो हमने y को किसका एलिमेंट लिया है, कोडोमेन का लिया है। तो उसके बाद f(x) इज इक्वल टू f(y+7) हो जाएगा। कैसे आया ये, देखिए अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ ध्यान दें तो हम क्या लिखते थे, f(x) इज इक्वल टू y लिखते थे ना। f(x) किसको मानते थे, अब y हमने कोई भी रियल नंबर से मान लिया, तो f(x) किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। और f(x) क्या होता था, x-7 होता था। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, y+7, इसलिए मैंने f(x) को क्या लिखा, f(y+7) लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अब देखिए ये क्या बन गया, हमारे पास x बन गया। तो जो वैल्यू थी f(x) की, उसमें f(x) की क्या वैल्यू है, x-7। इस x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे y+7। तो y+7 हमने x मान लिया, अब माइनस के 7 हो जाएगा, तो ये कट के आ जाएगा y, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, f(x) किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। एंड देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन। तो देयरफॉर f इज ऑन टू, ठीक है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट f इनवर्स एग्जिस्ट, ये f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और f इनवर्स होगा क्या, तो f इनवर्स होगा इसके लिए लेट f(x) हमने मान लिया y के बराबर। अब यहाँ से पहले हम f इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो f इनवर्स कैसे निकालेंगे, इस f को आप उस साइड लेके जाइए, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे f इनवर्स y, ठीक है। इसके बाद इसका क्या मतलब हुआ, ये वैल्यू आपको बाद में पुट करके दिखानी है, ठीक है। हमने ये माना था ना कि लेट f(x) इज इक्वल टू y, f(x) इज इक्वल टू क्या माना था, y माना था। तो f(x) क्या आ गया हमारे पास, x-7 है, ठीक है। तो x क्या आ गया हमारे पास, y+7। अब इस x की जगह पे ये करके नहीं दिखाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में करके दिखाओगे। तो x की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स y क्या आ गया, y+7। और y में हम लिखते नहीं हैं, इसको सीधा x में पुट कर देंगे, x+7। ये इसका इन्वर्स आ गया, ठीक है।
इसके बाद करेंगे नेक्स्ट इसका पार्ट। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, इसको भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह ही करेंगे। मान लेते हैं लेट x1 और x2 बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट से। नाउ रियल नंबर क्यों माना है, क्योंकि हमें फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन है। उसके बाद f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 क्या जाएगा, 1 माइनस 9x1 इज इक्वल टू 1 माइनस 9x2, और ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 इज इक्वल टू x2। तो देयरफॉर f इज 1 1। तो f क्या प्रूव हो गया, 1 1 प्रूव हो गया, इसको मान लिया फर्स्ट। इसके बाद हम ऑन के लिए y को मानेंगे, लेट y बी एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो अगर हमने y को माना है कि वो कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट है, इसका मतलब वो f ऑफ x को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो वो उसका एलिमेंट हुआ। ठीक है, हमने माना है, तो इसका मतलब देयरफॉर f ऑफ x क्या आ गया, y के बराबर आ गया। f ऑफ x की जगह इसकी वैल्यू रखो। f ऑफ x क्या गिवन है हमें, 1 माइनस 9x इज इक्वल टू y। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, 1 माइनस y अपॉन 9 दैट्स बिलोंग्स टू r डोमेन से, क्योंकि जो x है वो डोमेन के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ, अब x की जगह ये वैल्यू रखो, 1 माइनस y अपॉन 9। ठीक है, अब देखिए ये f ऑफ x है। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास, x, ये पूरा क्या बन गया, x। तो जब f ऑफ x की वैल्यू होती है 1 माइनस 9x, तो ये जो x है ना, इसकी जगह अब ये वैल्यू आएगी। कहने का मतलब है कि आपको क्या लेके आना है, f ऑफ x इज इक्वल टू y लेके आना है। तो उसके लिए हमें दोबारा से थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा कि ये x आ गया अब। ठीक है, ये x की वैल्यू आई, लेकिन ये x रखना किसके अंदर है, ये f ऑफ x के अंदर ही रखना है। तो 1 माइनस 9 और इस x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 1 माइनस y अपॉन 9। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद 1 से 1 कैंसिल आउट हो, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, y। तो देयरफॉर f ऑफ x क्या आ गया, y के बराबर आ गया। एंड हेंस एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन। तो देयरफॉर f इज ऑन टू। तो f क्या प्रूव हो गया, ऑन टू प्रूव हो गया, इसको मान लेते हैं सेकंड। इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कहेंगे कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, f इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हम f इनवर्स के लिए निकालेंगे, लेट टू फाइंड f इनवर्स निकालेंगे इसके बाद। तो लेट f ऑफ x हमने क्या माना, y होता है। ठीक है, x भी रियल नंबर से है और y भी रियल नंबर से, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर का ही फंक्शन है। ठीक है, तो f ऑफ x क्या है, 1 माइनस 9x इज इक्वल टू y, और x क्या है हमारे पास, 1 माइनस y अपॉन 9। ठीक है, अब x को मैंने बताया था क्या लिख सकते हो आप, x को क्या लिखा जाएगा, f इनवर्स y। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 माइनस y अपॉन 9। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करने के बाद इसको x में लिखेंगे, क्योंकि हम जो इन्वर्स निकाल रहे हैं वो f ऑफ x का इन्वर्स निकाल रहे हैं, इसलिए ये y की जगह हम f इन्वर्स x लिखेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 9। ये आ गया इसका f इन्वर्स। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे रीज़न देना है कि हमने इसको क्यों लिखा, तो मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, उस तरह से आप लिख देना। जैसे f ऑफ x क्या होता है, y होता है, तो x को इस साइड छोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स y। ठीक है, इसके बाद करेंगे, इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से करना है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब r तो है लेकिन ये x ये 1 के बराबर नहीं है, तो रियल नंबर में से एक्सेप्ट रियल नंबर से बिलोंग करेगा एक्सेप्ट 1। ठीक है,
1 नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि अगर हम 1 रख देंगे तो ये जो ये नीचे 0 हो जाएगा, फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। नाउ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस 1 बाय x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 बाय x2 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो देयरफॉर f इज 1 1, तो f क्या हो गया, 1 1 हो गया, इसको हम 1 मान लेंगे। इसके बाद ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू R बी एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन के लिए हमने एक y मान लिया, ठीक है। उसके बाद f ऑफ x की सेटिस्फाई करेगा, ये y के इक्वल हो जाएगा, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू y। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y इंटू एक्स माइनस 1, तो x आ जाएगा माइनस y प्लस 1 बाय 1 माइनस y, और इसको हम लिख देंगे x इज इक्वल टू y प्लस 1 बाय y माइनस 1। इस माइनस को मैंने नीचे ले लिया, ठीक है। उसके बाद नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू x की जगह पे x की वैल्यू जो है y प्लस 1 बाय y माइनस 1, ठीक है। और अब ये पूरा क्या बन गया आपके पास, ये पूरा क्या बन गया, x बन गया, ठीक है। ये पूरा क्या है, x। तो जो f ऑफ x की जो वैल्यू दी गई थी ना, ये इसके अंदर जहाँ जहाँ भी x है वहाँ आपको पूरी ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। जैसे y प्लस 1 बाय, ये तो होगी x प्लस 1 के लिए, ठीक है। अब x माइनस 1 के लिए, तो x हमारे पास ये है, तो ये आ जाएगा y प्लस 1 प्लस y माइनस 1, और ये देखिए y माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा, y माइनस 1 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही बच जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास f ऑफ x किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया, एंड देयरफॉर f इज ऑन टू हो गया। इसको मान लेंगे सेकंड। और वैसे भी अगर आपको सीधा सा ये देखना होता है कि क्या आएगा f इनवर्स, तो f इनवर्स लगभग वही होता है हर एक क्वेश्चन में जो x की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, यही लगभग f इनवर्स आता है, लगभग कह रही हूँ, सबकी नहीं कह रही। f इज ऑन टू हो गया, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नाउ फॉर f1 के लिए हमने मान लिया लेट f ऑफ x क्या मान लिया, y, ठीक है। ये क्या आ गया, x प्लस 1 बाय x माइनस 1, ठीक है। इसके बाद इसको इस साइड ले जाओ, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो एक्स क्या आ गया हमारे पास, वाई प्लस 1 बाय वाई माइनस 1। अब एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 बाय वाई माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। ये आ गया इसका एफ इनवर्स। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स है 4x प्लस 3। आपको पता नहीं इन्वर्टिबल हुआ है और इन्वर्स निकालना है एफ का। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिटो ऐसे के ऐसे है जैसे हमने पिछला थर्ड क्वेश्चन किया है। इसके लिए 1 भी आपको एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 रख के प्रूव करना है, और ऑन टू के लिए भी आपको सेम वही मेथड यूज़ करना है, y को मानना है, ठीक है। उसके बाद आपको एफ इनवर्स निकालना होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। सेम मेथड उसी तरह से करेंगे। फंक्शन है R2R, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x माइनस 1/3। दिखाना है कि 1 1 है, ऑन 2 है और इन्वर्स भी निकालना है। तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x माइनस 1/3। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, देन एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ जाएगा। और यहाँ पे एक बार x1 रखिए, फिर एक बार x2 रखिए। तो 2x1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x1 x2 के बराबर, एंड देयरफॉर f इज़ 1 1। तो f क्या आ गया? 1 1 हो गया। और ऑन टू के लिए हम कोई भी y मान लेंगे। लेट y बिलोंग्स टू R बी एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो देयरफॉर f ऑफ x किसके बराबर आएगा? y के बराबर आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स है क्या? 2x माइनस 1/3 किसके बराबर आ जाएगा? y के बराबर। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3y प्लस 1/2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे एंड नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स की जगह, इस एक्स की जगह ये रखेंगे 3y प्लस 1/2। अब x ये हो गया ना, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? ये है। तो यहाँ पे जहाँ भी x है वहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू में 3y प्लस 1/2, ये तो हो गया 2x, फिर माइनस का 1 और फिर अपॉन में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3y प्लस 1 माइनस 1/3 आ जाएगा और ये आ जाएगा y। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया? y के बराबर आ गया। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया? ऑन टू हो गया। और ये 1 1 है, ऑन टू है, तो इसका एफ इनवर्स भी निकल जाएगा। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे हम? एफ इनवर्स के लिए लेट एफ ऑफ एक्स क्या मानेंगे? y मानेंगे। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स है क्या? 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 3y प्लस 1/2। अब x को क्या लिखेंगे? एफ इनवर्स y लिखेंगे और ये आ जाएगा 3y प्लस 1/2 और ये आ गया इनवर्स। लेकिन हम इसको लिखेंगे किस तरह से? एफ इनवर्स x, हैंस इनवर्स इज आ जाएगा 3x प्लस 1/2। ठीक है, तो ये आपका एफ इनवर्स x आ गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इससे आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक इस वीडियो को देख के बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।